हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पिछले 1 महीनों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंबुजा सीमेंट के बारे में। न्यूज़ तो आपको पता ही होगा कि अडानी ग्रुप जो हैं वो जो इंडिया की दो टॉप की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। वो न्यूज़ अब आ चुकी है और अडानी ग्रुप ने बेसिकली 20,000 करोड़ अंबुजा सीमेंट में और 20,000 करोड़ एसीसी सीमेंट में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये न्यूज़ आ चुकी है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और ये न्यूज़ आज ही आई है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा। अब पिछले जो 1 महीनों में न्यूज़ थी, उसके वजह से ही, केवल न्यूज़ की वजह से ही अंबुजा सीमेंट की प्राइसिंग, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो काफ़ी 23% से बढ़ चुकी है। जब ये न्यूज़ नहीं थी कि अडानी ग्रुप जो है वो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, तब अंबुजा सीमेंट की प्राइसिंग ऑलमोस्ट 400 के आसपास थी, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस समय जो अंबुजा सीमेंट की प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 516 रुपीज़ के आसपास है। तो केवल इस न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक की प्राइसिंग इतनी अप गई है। तो आप ये सोच सकते हैं, आप ये रिलेट कर सकते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट जब हो चुकी है तब इसकी प्राइसिंग आगे चल के कितनी बढ़ने वाली है, कितनी तेज़ी से बढ़ने वाली है। और आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं वो पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिए हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, ये सारी कंपनियां पिछले 1 साल में लगभग 1000 से 2000% के आसपास का रिटर्न दे के गई हैं। तो ये आज का न्यूज़ था। चलिए पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 दिन पहले का जो न्यूज़ है वो है, अडानी सेट टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन अंबुजा सीमेंट। ये 2 दिन पहले का जो न्यूज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आज का न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, अडानी ग्रुप टू इन्फ्यूज़ RS 20,000 करोड़ इंटू अंबुजा सीमेंट बाय प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब यहाँ से इस कंपनी की जो शेयर प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी तेज़ी से भागने वाले हैं। इसलिए इस कंपनी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ख़रीदना है तो आप अभी इस शेयर को बाय कर सकते हैं। और ये शेयर आपको आसानी से ऑलमोस्ट 1000-2000% का रिटर्न अगले 1-2 साल तक होल्ड करके रखते हैं, तो इतना रिटर्न तो मिनिमम ये दे के जाएगा ही जाएगा। अब हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट के फंडामेंटल्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ अगर आपको देखना होगा तो आप इस पर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ, द इकोनॉमिक्स टाइम का ये न्यूज़ है। यहाँ पे आप पूरी खबर इसकी पढ़ सकते हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। तो अब इसके फंडामेंटल्स को अगर हम देखते हैं अंबुजा सीमेंट को, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 400 के आसपास थी जब ये न्यूज़ नहीं था, जब अडानी ग्रुप को इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला था उस टाइम का। अभी जब केवल न्यूज़ की वजह से इसकी प्राइसिंग इतनी बढ़ी हुई है। अगर एक दिन की प्राइसिंग देखेंगे, पिछले सैटरडे को जो मार्केट क्लोज हुई है उसकी प्राइसिंग आप देखेंगे तो उसमें थोड़ी गिरावट आई है। तो एक अच्छा मौका है आपके लिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो करंट प्राइसिंग जैसे कि आप देख सकते हो 516 रुपये है। और आगे मैं आपको अगर बात करूं, ओवरव्यू पे चलते हैं और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है। और यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट कैप जो 1 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि एक मिड कैप के अंदर आप मान सकते हैं इस कंपनी को। और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 11% है। और डिविडेंड यील्ड 1.20%। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रही है। इसकी बुक वैल्यू जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे वो 128 के आसपास है, फेस वैल्यू 2 है। सबसे बड़ी बात जो है वो है इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। मतलब ये कि इस कंपनी की जो कर्ज है, इस कंपनी पे, इस कंपनी का जो डेब्ट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि आगे चल के ये कंपनी ग्रो करने ही करने वाली है, क्योंकि इसको कर्ज पे नहीं करना है। इसका पीई रेशियो देखेंगे तो 19.15 है। पीबी रेशियो भी अच्छा खासा है जो इसके फंडामेंटल्स को सपोर्ट करता है।
और इसका जो पीई रेशियो है 45.19% आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फंडामेंटल्स जो है इसके स्ट्रॉन्ग होने को सपोर्ट करते हैं, इसके सारे फंडामेंटल्स। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आप फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। ईयरली फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ता गया है। 2020 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बाकी 2021 में भी इंक्रीज हो गया है। अगर प्रॉफिट की मैं बात करूँ, ईयरली प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसकी प्रॉफिट भी सालों साल बढ़ती चली गई है। तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, एक प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगी। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता गया है। ये इसके फाइनेंशियल्स हैं, तो मेरे हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है और आगे चल के ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगी। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 63.20 है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 12.82% है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरीफाइड इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मतलब ये कंपनी आगे चल के ग्रो करनी ही करने वाली है। रिटेल की अगर हम बात करें तो 9.14 है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो 7.79% है। तो ये कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो भी इसके फंडामेंटल को सपोर्ट करता है और ये अच्छा खासा इसका पैटर्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो वेरीफाइड इंस्टीट्यूशंस होती है वो अपने अपने पैरामीटर्स के हिसाब से ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और वो 12.82% है। मतलब जो वेरीफाइड इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट इस कंपनी में है। तो ये हो गई अंबुजा सीमेंट के बारे में और इसके फंडामेंटल्स के बारे में। बाकी एसीसी का से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि एसीसी में भी 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है अडानी ग्रुप के द्वारा और इसका जो नया सीईओ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं अडानी सेट टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन अंबुजा। अडानी सन्स नेम एसीसी चेयरमैन। जो अडानी का जो बेटे हैं वो एसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। मतलब अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एसीसी या अंबुजा जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की दो लार्जेस्ट कंपनियां हैं इंडिया के, वो अडानी ग्रुप से एसोसिएट हो चुकी हैं। एक तरह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के समान ही ये भी कंपनियां इंक्रीज करेंगी। अगर मैं बात करूं अडानी ग्रुप की जो भी कंपनियां हैं अभी तक की उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो अडानी इंटरप्राइजेज़ की जो शेयर प्राइजिंग है वो इस समय 3700 रुपये है। 3 साल पहले इसकी शेयर प्राइजिंग 100 के आसपास हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगी कंपनी। जो भी अडानी ग्रुप से एसोसिएशन है अंबुजा सीमेंट या एसीसी सीमेंट का, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक मंथ की जो इसकी इंक्रीमेंट है वो 18% का है। 1 ईयर की इंक्रीमेंट जो है वो 152% का है। और पिछले अगर 5 ईयर्स का ही देख लें तो अडानी एंटरप्राइजेज़ की 5 साल पहले जो वैल्यू थी वो 156 रुपये की थी और आज ये 3700 रुपये की हो चुकी है। 2727 ऑलमोस्ट 3000% का रिटर्न ये कंपनी दे के गई है। तो इससे जो एसोसिएट हो रही है जो अंबुजा सीमेंट या एसीसी सीमेंट, ये भी कंपनियां इन्हीं कंपनियों की तरह आगे चल के बहुत तेज़ी से भागने वाली हैं और इनकी प्राइसिंग बहुत तेज़ी से भागने वाली है। तो ये दो स्टॉक्स हैं। चूँकि एसीसी का जो प्राइस है वो ज़्यादा है, स्टॉक की प्राइसिंग ज़्यादा है, तो अगर आपके पास कम वैल्यू में अगर ख़रीदना है तो अंबुजा सीमेंट बेटर है क्योंकि उसकी जो स्टॉक की प्राइसिंग है वो कम है। तो आप अभी इन अंबुजा सीमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसको अगर 1-2 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो आराम से 1000-2000% की रिटर्न आपको दे के जाएगी। तो आज के लिए यही था, ये 2 न्यूज़ जो था वो देना था आपको। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक्स खरीदने हैं अंबुजा सीमेंट के, तो आप खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।